जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। स्कॉर्पियो और बात करेंगे आज की जुलाई की एनर्जी जो है आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। सन मून राइजिंग यानी सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न, असेंडेंट जैसे भी आप स्कॉर्पियो से कनेक्ट करते हो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। लास्ट में मैं सन मून राइजिंग के लिए अलग अलग कार्ड्स भी निकालूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और अभी बात करते हैं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। सो देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए यानी कि वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। तो वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या वृश्चिक राशि वालों को पता होना चाहिए और क्या ये महीना उनके लिए लेकर आ रहा है। सो कार्ड्स आ गए हैं और 1, 3, 4, 2 के सेट में कार्ड्स आए हैं। अब देख लेते हैं आपकी गाइडेंस जो है वो क्या है जुलाई के महीने के लिए। और अब देख लेते हैं कौन सी ऐसी चीज है जिसका आपको पूरा ध्यान रखना है जुलाई के महीने में। कौन सी ऐसी चीज है जिसका आपको जुलाई के महीने में पूरा ध्यान रखना है। जुलाई के महीने में कौन सी ऐसी चीज है जिसका स्कॉर्पियो को, वृश्चिक राशि को पूरा ध्यान रखना है। दीज आर टू मेनी, तो मैं एक बार दोबारा निकाल लेती हूँ। कौन सी ऐसी चीज है जिसका जुलाई, ओके, कम से कम 2 तो आना ही चाहते हैं, सो आई विल कीप देम 3। ओके, सो वट एवर द कार्ड वॉन्ट्स एंड ओके, चलो लेट्स सी। सो जुलाई का महीना स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है। और पहला कार्ड जो है वो टेम्परेस की एनर्जी का आया है। पहली ही एनर्जी बैलेंस बताती है। ये बताती है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बैलेंस से, टिक के, आराम से, एक चीज़ एक समय पे, एक स्टेप एक समय पे। जब पहला कदम टिक जाए तो दूसरा कदम उठाइए, इस तरह से आपको चलना है। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी तो मल्टीटास्किंग होगी, लेकिन अगर बैलेंस से करेंगे, रुक के करेंगे, समझ के करेंगे तो वो मल्टीटास्किंग आपके लिए आसान भी रहेगी और फ्रूटफुल भी रहेगी। और अगर जल्दबाजी करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके कारण आप थोड़ा सा स्टक महसूस करें, या किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, इस तरह की एनर्जी बन सकती है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी पर्सन के साथ कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जहां पर पार्टनर्स में, आपस में, या रिलेशनशिप्स में, या कहीं कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, या कहीं कोई आपका थॉट प्रोसेस अलग हो। एक पर्सन जो है ज्यादा इमोशंस के बारे में सोचे, दूसरा पर्सन ज्यादा मनी ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे, अपने डिसीजन सही से लेना इंपॉर्टेंट रहेगा, और अपने इमोशंस को बैलेंस और एक इमोशनल और फाइनेंशियल एनर्जी में एक बैलेंस रखना जरूरी रहेगा। अदरवाइज लीप ऑफ फेथ और हैप्पी होम दोनों की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि कोई नई शुरुआत जो है इस महीने आपके लिए हो सकती है स्कॉर्पियंस। अब सबसे पहले तो आपके मनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मनी के पर्सपेक्टिव से तो मुझे महीना काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, अबंडेंस की एनर्जी बताती है। 10 ऑफ पेंटिकल है, अबंडेंस की एनर्जी बताता है। तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे महीना आपके लिए अच्छा लग रहा है। पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जल्दबाजी ना करें, समय से पहले कोई इन्वेस्टमेंट जो है उसको तोड़ ना दें, या जल्दबाजी में किसी प्रेशर में आकर कोई इन्वेस्टमेंट ना कर दे। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनालाइज करके, सोच के, समझ के फिर ही कदम बढ़ाने हैं। और अगर किसी तरह की मनी के साथ या मनी रिलेटेड किसी चीज के साथ अगर आप थोड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा अनक्लियर महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी आपको बेनिफिट जो है वो मिल सकता है अगर आप पेशेंस रखेंगे। कोई ऐसी चीज मनी रिलेटेड जो आपको लॉस की तरह लग रही थी वो गेन में तब्दील हो सकती है। बट पेशेंस बहुत जरूरी रहेंगे, क्योंकि ये समय है, ये महीना है पेशेंस रखने का। और आर्ग्यूमेंट्स या बहस जो है पार्टनर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, स्पेशली फाइनेंशियल पार्टनर्स के साथ थोड़ी सी अवॉइड करनी है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ना लोन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बोलूंगी, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, अच्छी तरह टर्म्स कंडीशंस पढ़ के लीजिएगा, और लॉन्ग टर्म लीजिएगा, और बहुत जल्दबाजी में मत लीजिएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कोई, या फिर म्यूचुअल फंड या इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप कुछ चीजें ऐसी हो जो मिस कर दें पढ़ना, और जल्दबाजी में कर लें और फिर बाद में आपको दिक्कत हो उसमें। तो थोड़ा सा जल्दबाजी का ध्यान रखिएगा। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है किसी भी चीज में, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं उधार, किसी को दिए हैं उधार, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रखिए, और जो भी है उनको फॉलो भी कीजिए, ब्रीच मत कीजिएगा, वरना थोड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं आपके
हेल्थ की, तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे थोड़ी सी एनर्जी जो है वो हेडेक्स की नज़र आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी, प्रोबेबली इसकी वजह से हेडेक्स हो सकती है, या थोड़ा सा किसी तरह का फेस पे या स्किन पे किसी तरह की एलर्जी जो है वो हो सकती है। दूसरा, अगर आपको स्टोन की कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि रियाकर हो सकती है। एलर्जी के चांसेस मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, स्पेशली अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लें या कोई ऐसी चीज़ ले लें जो ऑर्गेनिक हो, आप बिना इंग्रेडिएंट्स देखे ले लें और उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जिसके साथ आपको ऑलरेडी किसी तरह का एलर्जी आपको हो और फिर उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो थोड़ा इंग्रेडिएंट देखे बिना चीज़ मत खरीदिएगा इस महीने के लिए स्पेसिफिकली। और फूड पॉइजनिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप फूड डाइट ले रहे हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। फूड पॉइजनिंग की एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स पे। स्पाइन हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, मुझे थोड़ा कंधों में दर्द, बैक में दर्द वो भी दिखाई दे रहा है, तो स्पाइन हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। एक रीडिंग बहुत सारे लोग रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं सब कुछ सबको हो, अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों को इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप में से किसी को साइनस है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्रीवेट हो सकता है, पर एग्रीवेट तब होगा जब आप आइसक्रीम खाएंगे या जब आप कोई ऐसी चीज़ लेंगे जो आपको पता है आपको नहीं लेनी चाहिए, तो थोड़ा उसका ख्याल रखिएगा। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि आर्ग्यूमेंट से बचना है इस महीने। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होंगी, और उन सारी चीज़ों में क्या होगा, आपका और आपके पार्टनर का, या आपका और फैमिली मेम्बर्स का, आपका और आपके कलीग्स का, या आपका और आपके सिबलिंग्स का माइंडसेट जो है, थॉट प्रोसेस जो है वो अलग हो सकता है, और वहाँ पर बहस जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बहस अवॉइड करनी है रिलेशनशिप्स में। नई रिलेशनशिप आ सकती है, जल्द प्रीमेच्योर डिसीजन नहीं लेना है, समय लेकर उस रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करके आगे बढ़ना है। कोई नया कनेक्शन डेवलप हो सकता है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे और प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी को बैलेंस रखेंगे तो फिर हैप्पी होम की एनर्जी है, तो सब चीज़ें सही होंगी। दूसरा, मुझे जो घर से दूर रहते हैं उनका मुझे एक एनर्जी लग रही है दैट दे माइट वांट टू ट्रैवल, वो घर आना चाहते हैं या घर की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, और उसमें मुझे एक छोटी सी दिक्कत ये लग रही है कि उस ट्रैवल में ऐसा हो सकता है जहाँ पर कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, कोई मनी, या हो सकता है छुट्टियों के लिए आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े और आपको पैसे जो हैं वो छुट्टियों के कटवाने पड़े, तो उस तरह से थोड़ा सा सेक्रीफाइस दिख रहा है मुझे। और अगर ओल्ड एज कोई है घर में तो उसको कुछ दिक्कत हो सकती है और उसकी हेल्थ के लिए या उसकी हेल्प के लिए हो सकता है आपको जाना पड़े, तो ये थोड़ी सी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर बात करें आपके करियर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इशू करियर में जो चल रहा था वो हील हो सकता है, पर आपने ध्यान रखना है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी आपको, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है एक साथ आपके कंधों पे डाल दी जाएं। आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश नहीं करनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो आपको नहीं करनी चाहिए, और टीम वर्क, सबको साथ में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है आपसे कोई वो इन्फॉर्मेशन बाय करने की कोशिश करे, आपको मनी देकर या आपको इमोशंस में डालकर। थोड़ा सा सोच के लीप ऑफ फेथ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कॉन्फिडेंशियली आपको दी गई है, आप अपना नुकसान कर सकते हैं। और दूसरा कि जॉब को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफ़र या मूवमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो मूवमेंट, उसकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। यहाँ पर चाइल्ड एनर्जी भी है, प्रेगनेंसी की कोशिश, बट मुझे मतलब मैच्योर होती नहीं लग रही है प्रेगनेंसी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कोई मेडिकल इशू हो जो आपने एड्रेस ना किया हो, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लॉन्ग कर रहे हो कि बेबी हो, या हो सकता है आप लॉन्ग कर रहे हो कि करियर को लेकर कोई रिजल्ट आए, और फिर उस एनर्जी में ना आप जल्दबाजी में कुछ सेक्रीफाइस कर दे। तो लीप ऑफ फेथ ठीक है, लेकिन बैलेंस करके सोच समझ के लीजिएगा। बट अदरवाइज मुझे फैमिली के साथ मिलना, कनेक्ट करना, करियर में भी फैमिली बिजनेस को आगे लेकर जाना, या एक सोच आना आप में, अगर आप जॉब करते हैं और कुछ और करते हैं और फिर एक सोच आना कि क्या मैं फैमिली बिजनेस कर लूँ, वो एनर्जी भी मुझे थोड़ी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मनी और इमोशन का बैलेंस रखिएगा, अगर ज़्यादा मनी माइंडेड हुए तो भी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा इमोशनल हुए तो भी प्रॉब्लम होगी। अब देख लेते हैं आपकी सजेशंस, गाइडेंस क्या है, क्या ध्यान रखना है। तो पहली एनर्जी वुल्फ की आई है जो गार्डियन एनर्जी है, और वो बोलता है कि आप प्रोटेक्टेड हो, यू आर प्रोटेक्टेड ऑल टाइम्स, मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन आपके
आपके साथ है। दूसरा एनर्जी बोलता है बेयर, स्टैंड योर ग्राउंड, और तीसरा बोलता है कैंगरू, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू आर ब्लेस्ड विद। सो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है इस महीने। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको घबरा के या डर के डिसीजंस नहीं लेने हैं। यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, और वो प्रोटेक्शन हमेशा आपके आसपास रहेगी। तो आपने अपना स्टैंड जो है उसको क्लियर रखना है। किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर मनी के या पावर के या फियर के इन्फ्लुएंस में आकर आपने कोई गलत स्टैंड नहीं लेना है। बाउंड्रीज क्लियर रखनी है, अपना स्टैंड क्लियर रखना है। और दूसरा, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रखनी है। जितना आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए एनर्जीज काम करेंगी, चीज़ें काम करेंगी, सिचुएशंस काम करेंगी। तो ग्रैटिट्यूड इस महीने आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस अपने पैरों पे खड़े रहना, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखना और अपने स्टैंड को क्लियर रखना बहुत हेल्प करेगा। और जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसा हो सकता है कि राइट ऑपोजिट एनर्जी आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। अब यहाँ पर आपका जो गाइडेंस आया है वो भी है पेशेंस एंड रिस्पेक्ट। दोनों ही एनर्जीज बहुत क्लियर हैं। जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने साथ जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, दूसरों के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखें, रिस्पेक्टफुल रहें। और आप रिस्पेक्टफुल रहेंगे तो कन्विंस भी कर पाएंगे। अपने काम को ऑनर करें, दूसरों के काम को ऑनर करें। और जो भी आप करते हैं, चाहे वो मैजिक है, चाहे वो किसी और की कोई एबिलिटी है, किसी और का कोई पावर है, किसी और की कोई एनर्जी है, कोई काम कर रहा है या आप कोई काम कर रहे हो, पूरी इज्जत के साथ कीजिए, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ कीजिए और सामने वाले को भी पूरा रिस्पेक्ट दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। आउट ऑफ 6 2 पीपल कार्ड आए हैं, तीसरे में भी बहुत सारे लोग हैं। तो लोग इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है आप आइसोलेटेड एनर्जी में रहने की चाहत रखें या लोगों के साथ बहुत शोर के साथ आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन लोग इंपॉर्टेंट हैं, रहेंगे आसपास और आपके डिसीजंस भी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसके अराउंड होने चाहिए। ग्रैटिट्यूड, बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट, ये कीवर्ड्स हैं आपके, जिसको आपको याद ही रखना है इस महीने। और अब देख लेते हैं सन मून राइजिंग की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और अगर वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं किसी भी तरह से तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए दूसरों के साथ, औरों तक पहुंचाइए। ये उनको भी गाइडेंस देगा और आपका भी एक तरह से एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा कि आपने वीडियोस कुछ और लोगों तक पहुंचा दी, तो वो एनर्जी आप स्प्रेड भी कर रहे हो और एक्सचेंज भी कर रहे हो। प्लस अगर हो सके तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर और टैरो क्लासेस ले सकते हैं। और अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और वहां से आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं। चलो देखते हैं सन साइन अगर आपका स्कॉर्पियो है तो ओके, मून साइन अगर आपका स्कॉर्पियो है ओके, और राइजिंग असेंडेंट आपका स्कॉर्पियो है ओके। बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स आ गए। तो अगर आपका सन साइन जो है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, बहुत क्लियर एनर्जी है अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करने की, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने की। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड विजन भी है, लेकिन आपके पास अनलिमिटेड अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड पावर सप्लाई है। अब आप उस सप्लाई को कैसे इस्तेमाल करते हो वो आपके ऊपर है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एनालाइज करके, सोच के, समझ के फिर फैसले लेने हैं। स्किन एलर्जी के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप काउ मिल्क के साथ एलर्जिक हो तो आपने ज़रूर ध्यान रखना है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं। और स्टोन्स अगर आपको हैं तो उसका भी ध्यान रखना है। दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, हेडेक्स भी दिखाई दे रही हैं रादर। तो सोच समझ के फैसले लेने हैं, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है, ओवर एनालाइज भी नहीं करना है बट अच्छे से एनालाइज करना है। और जल्दबाजी में फैसले इस महीने आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं अगर आपका सनसाइन जो है वो स्कॉर्पियो है। एंड देयर माइट बी समथिंग कमिंग योर वे, कुछ ऐसी चीज़ आपकी तरफ आए, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आए जो बहुत अच्छा चेंज, बदलाव लेकर आए। अब मून साइन अगर आपका स्कॉर्पियो है, अगेन पेशेंस की एनर्जी, कैसे एनर्जी सिमिलर ही आ रही है। दिस इज असेंडेंट, आई थिंक मून साइन यहाँ है। तो मून साइन अगर आपका है तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, अगेन बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की एनर्जी। और जितना ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे उतना ज़्यादा उलझेंगे, क्योंकि वेब है यहाँ पर। चीटर एनर्जी, ट्रिकरी का गॉड होता है। तो ये एनर्जी है कि चीज़ें चेंज होंगी अचानक अचानक, सिचुएशंस चेंज होंगी अचानक अचानक। और लाइफ सिचुएशन, लोग आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो मैंने एनर्जी बोली कि कोई आपको
आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, किसी को कोई पैसे दे के लेना चाहे तो ट्रिकरी की एनर्जी में नहीं आना है, किसी के वेब में फंसना नहीं है इस महीने, और डाइजेस्टिव हेल्थ का खास ख्याल रखना है अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है। और अगर आपका राइजिंग जो है ना वो स्कॉर्पियो है असेंडेंट, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पेशेंस के साथ खुद पे विश्वास रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे तो जो चीज़ आप वाकई कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। स्पेशली मनी मैटर्स में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, और बहुत धीरे धीरे खुद पे विश्वास रख के कि जो आपका है वो कोई नहीं ले जा सकता, और जो आपका है वो आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। ये विश्वास ज़रूर 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 रखिएगा। हेल्थ में ब्लड प्रेशर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है, या फिर डाइजेस्टिव हेल्थ का, ये 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ द मंथ इस महीने नंबर 5 दूंगी मैं आपको, और कलर ऑफ द मंथ इस महीने ऑरेंज कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और ब्लू कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज, ये तीनों कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। चक्रा इस महीने आपने सैक्रल चक्रा यानी स्वादिष्ठाना चक्रा, उसकी मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। ग्राउंडिंग करते रहेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगी। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। रीडिंग करवानी है अपनी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे जो कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर टैरो सीखना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।